संसद में दहाड़ेंगे और युवाओं के मुद्दे पर दहाड़ेंगे, कोई किसानों के मुद्दे पर दहाड़ेगा, कोई अग्निवीर को खत्म कराने के मुद्दे पे दहाड़ेगा, कोई पेपर लीक के मुद्दे पे दहाड़ेगा, तो कोई महंगाई पे दहाड़ेगा, कोई पुरानी पेंशन पे दहाड़ेगा। तो जब इस तरीके की दहाड़ लगेगी, तो जब शेर दहाड़ेंगे तो सियार संसद में नहीं रहेंगे, सियार भाग जाएंगे और वो सीन देखने वाला होगा। अब मोदी जी के सामने बड़े बड़े नेता संसद में रहेंगे। पहले राहुल गांधी रहते थे, लेकिन अब अखिलेश हैं, धर्मेंद्र हैं, तमाम बड़े बड़े नाम हैं, अब मुजफ्फरनगरी बेल्ट से भी हैं। तो कैसे देख अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी बनेंगे। अब तक राहुल गांधी की डिबेट को ये काट देते थे, तोड़ देते थे, उससे हटा देते थे। अब बहुत भारी पड़ेगा जब राहुल गांधी दहाड़ेगा, ना काट सकते हैं ना हटा सकते हैं उसके शब्दों को। अच्छा, अब ऐसा तो नहीं होगा कि रातों रात नोटबंदी हो गई, रातों रात काले कानून आ गए, ये सारी चीज़ों पे लगाम लगेगी या फिर? हाँ लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, क्योंकि गुलाम लोग उनके पास पहुंच चुके हैं। हाँ। और जिस तरह का चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा का स्पीकर का पद मांगा था, अगर वो नहीं मिला तो 6 महीने के अंदर अंदर ये जितने भी एनडीए में मिले हुए बाहर की पार्टी हैं, ये भूतकाल में चली जाएंगी, पास्ट बिखर जाएगा, मतलब सारा बिखरेगा कुछ नहीं। इनको सबको तोड़ करके नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी में मिला लेंगे। अच्छा, ये भी उनके पास स्कीम है? ये स्कीम है। और फिर लिखा आएगा, लोकसभा में एक थी टीडीपी पार्टी, लोकसभा में एक थे जेडीयू पार्टी, लोकसभा में सांसद कभी हुआ करते थे चिराग पासवान के, और लोकसभा में 2 सांसद थे आरएलडी के थे। जयंत चौधरी को जो विभाग मिला है उसके बारे में क्या कहेंगे भैया? देखिए, ये कोई विभाग नहीं है, इसमें कोई पैसा ही नहीं, क्या करेंगे इसके लिए? यूथ आइकन बनेंगे। क्या यूथ आइकन काहे के बनोगे? कोठी उठले के हाथ मत लगाइए, घर बाहर सब तेरा। जब उसमें करने के लिए कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? बस हाँ, उनका मन राजी हो गया और उनके समर्थकों का विकल्प नहीं, उनके समर्थकों का एक मन राजी हो गया कि हमारा नेता जो है मंत्री बन गया, बस ये है, बाकी कुछ नहीं है। ना वो कुछ कर सकते उसमें, क्योंकि वहाँ अच्छे अच्छे कैबिनेट मंत्री नहीं कर सकते, तो ये तो राज्य मंत्री हैं, ये क्या करेंगे? चर्चा को थोड़ी सी बची है। सबसे हॉट मुद्दा जो है वो है अयोध्या की सीट हारना, साथ ही में जो धार्मिक 4-5 और जगहें हैं वहाँ पर भी भाजपा का हारना। तो जिस सिलेबस पे सबसे ज़्यादा काम किया, जिस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा काम किया, अयोध्या जैसे, तो वहाँ पे हार कैसे हो गई? हिंदुओं ने साथ नहीं दिया, क्या मानते हैं इस चीज़ को? कौन कह रहा है अयोध्या हारे नहीं है क्या? वो अयोध्या, ये हारते नहीं है क्या लोग? तो अयोध्या हारना सबसे ज़्यादा काम, उसी मुद्दे पे पूरा का पूरा चुनाव हुआ है, अयोध्या भाजपा हार गई। क्या किया तुमने? क्या किया अयोध्या वासियों के लिए? क्या किया? अयोध्या वासियों के घर ढाए, अयोध्या वासियों की दुकान ढाई, अयोध्या वासियों का रोजगार छीन लिया, अयोध्या वासियों की किसानों की जमीन छीन ली, मुआवजा तुमने दिया नहीं, दिया तो इतना कम दिया है, तो वो दुखी नहीं है? वो दुखी है। और जब तुमने इस मंदिर का उद्घाटन किया, किसी अयोध्या के नागरिक को बुलाया था उद्घाटन में? बुलाया था? नहीं। किसे बुलाया था? बड़े बड़े लोग। तो उन बड़े बड़ों से वोट ले लो, फिर अयोध्या वासियों से वोट क्यों ले रहे हो? तो ये मुख्य कारण उन्होंने बता दिया, जब हम मंदिर नहीं जा सकते तो तुम लोग अयोध्या नहीं रह सकते, हरा दिया उन्होंने। अब मोदी जी जय श्री राम नहीं बोल रहे हैं, जय जगन्नाथ बोल रहे हैं, कैसे खपाएंगे वो? आगे से जगन्नाथ भी बोलना छोड़ देंगे, यही तो फर्जी राम भक्त है। अच्छा, देखिए, अगर मैं हूँ, मैं दुखी हूँ या सुखी हूँ, अपने ईश्वर को तो मैं याद करूंगा। तमाम तो अब तुम जनता को बहकाने के लिए मन से खड़े होकर जय श्री राम, जय श्री राम, अगर एक सीट हार गए तो रामचंद्र जी को भूल गए, तो इसका मतलब तुम तो फर्जी राम भक्त हो। तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, पुराने सोशल मीडिया से आ रहे हैं, जहाँ पे दुखी दिखाई दे रहे हैं अयोध्या के लोग, तो ये बड़ा फैक्टर। अयोध्या का कोई भी दुखी नहीं है। अयोध्या के लोग दुखी क्यों होंगे? उनका घर ढाया गया। हाँ, भाई वो तो दुखी होंगे, जिनका घर ढहा है वो दुखी है। ये हार जीत से वे दुखी नहीं है। जिसका घर गिरेगा, जिसकी जमीन छिनेगी, जिसका रोजगार छिनेगा, वो तो दुखी होगा। और उनके पास अपना दुख जाहिर करने का यही एक माध्यम था कि वोट की चोट। एक वीडियो में एक ठेले वाला कहता हुआ नजर आ रहे हैं कि योगी जी 3 दिन यहाँ पे आते हैं, 3 दिन मेरा ठेला बंद रहता है, मैं कैसे खुश रहूँ, मैं कैसे कमाऊँ, कैसे खाऊँ। तो वो ठेले पटरी वालों को एक साइड कर दिया गया। तो ये दुखी नहीं होते? अगर तुम एक तरफ कहते हो कि ठेला लगा के अपना रोजगार करो, दूसरी तरफ तुम वहाँ रोज चक्कर मारते हो, उनका ठेला पुलिस लगने नहीं देती, तो वो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे भाई? तो ये दुख का कारण है, और यही दुख उन्होंने जाहिर किया अपनी वोट की चोट से। और इसी तरह होता है। लेकिन ये जो वायरल कर रहे हैं अलग अलग तमाम भाजपा के शायद पदाधिकारी या फिर आईटी वाले कि वहाँ जाओ, खाओ मत, पियो मत, कुछ मत करो, बस आओ, मत्था टेको और चले आओ। तो फिर जा क्यों रहे हो? किसी ने बुलाया है तुम्हें कि सबक सिखाना है अयोध्या वालों को? अयोध्या वालों का क्या बिगड़ रहा? क्या बिगड़ रहा? जब ये राम मंदिर बना नहीं था, क्या अयोध्या के वासी जब भूखे मर रहे थे?
तब वो रोजगार नहीं कर रहे थे, तुमने उनका रोजगार छीन लिया। ये है। और मैं अगर अयोध्या जाऊं तो मैं आपके कहने से वहां कुछ ना खाऊं मैं, तो फिर वहां जाओ क्यों? एक सवाल और और उठता है, किसके मुंह पे ये तमाचा? ना वहां जाओगे, ना वहां कुछ खाओगे, ना पियोगे। ठीक, तो होटल किसके हैं? उद्योगपतियों के। होटलों में ताला मारो, रहोगे होटलों में। अयोध्या वासियों का क्या है उसमें? अयोध्या वासी क्या बेच रहा है? कोई ठेले पे बेच रहा है, कोई छोटी मोटी दुकान है, और वहां तो सारी दुकानें तुमने तोड़ दी, तो उस रास्ते में तो उनकी दुकान ही नहीं है। अच्छा ताऊ, एक सवाल ये भी उठता है कि मिर्ची जो आईटी सेल वाले हैं, भाजपा वाले, उन्हें इसलिए ज़्यादा लगी क्योंकि वहाँ से एक दलित प्रत्याशी जीत गया। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमने कहा था पीडीए, हाँ, और पीडीए देश में सबसे ज्यादा है। जनरल सीट पे एक दलित। देखिए, बात जर्नल या उसकी सीट की नहीं है, बात है जो जनता के मन को भाएगा और जो जनता के बीच रहेगा, जो जनता के कार्य करेगा, जनता उसको पसंद करती है। और ये जो वहां से जीते हैं, ये कई बार वहां विधायक रह चुके हैं। हाँ, पूर्व विधायक हैं। पूर्व नहीं, वर्तमान में भी थे। वर्तमान में वायरल विधायक भी होते हैं, अखिलेश ने कल जब तक बोला वो विधायक थे, आज उन्होंने इस्तीफा दिया है। कल या आज इन्होंने इस्तीफा दिया है क्योंकि वो सांसद बन गए हैं। तो एक वो व्यक्ति जो कई बार से वहाँ विधायक है, तो वो जनता का प्यारा है। जनता ने कहा कि तुमने 2-3-4 बार हमारी सेवा विधानसभा में की है, यहाँ उठाई है, तो जाओ इस बार हमारी आवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाना कि हमारे घर तोड़े गए और हमारे रोजगार छीने गए, हमारी जमीन छीनी गई, तो ये बात जा करके बड़ी पंचायत में उठाना, इसलिए हम आपको संसद भेजते हैं। तो ये उस जनता का धन्यवाद। भाजपा के लोगों ने ये भी कहा कि इन्होंने गुमराह किया है, हमने ऐसा बोला नहीं कि संविधान बदल देंगे, ऐसा कुछ इन्होंने संविधान का झूठा प्रचार करके। देखिए, नरेंद्र मोदी ने जिसके आगे मत्था झुकाया वही बदला। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने जब संसद गया पहली बार तो संसद को मत्था टेका, संसद बदल दी। अच्छा, बदल दी नहीं बदल दी? ठीक है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेल से ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता, रेल को मैं नमन करता हूं। रेल अडानी को दे दी नहीं दे दी? जिस प्लेटफार्म पे, जिन प्लेटफार्म पे छोटे छोटे वेंडर चाय बेचते हैं, वो प्लेटफार्म अडानी जैसे उद्योगपतियों को दे दिए, तो वो वेंडर बेचारे जाएंगे कहाँ? हैं? और अब संविधान नमन कर लिया है। संविधान नमन कर लिया। देशवासियों से अनुरोध है, सावधान रहना, ये संविधान बदल सकता है, सावधान रहना। और जिस दिन संविधान बदलने की बात की, देश में क्रांति आएगी। अच्छा, अभी राहुल गांधी का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, कह रहे हैं बरेली से अगर मेरी बहन लड़ जाती बनारस से, तो मोदी जी शायद जीत के ना पाते, भूतपूर्व हो जाते। कंफर्म है? कंफर्म है ये? कंफर्म है। बचा के आए हैं 50% आबादी की मालिक है महिलाएं। सही बात है। तो कहाँ जाते हैं? अब राहुल गांधी की छवि कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, कैसा नेता निकल के आया है? नेता नहीं, वो व्यक्ति अब जनता से घुल मिल गया है, जननायक कहने लग गए हैं। ठीक है, वो आप कुछ भी कह सकते हैं, ये जनता है, किसी को कुछ भी पदवी दे सकती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक जनता से मिला हुआ एक नेता है, जनता के मुद्दों को वो समझ चुका है, जनता की परेशानियों को समझ चुका है। और जब एक नेता, एक व्यक्ति सड़क नाप देगा, जिसने भी सड़कें नापी हैं, वो जनता का नेता बना है। चलिए, हरिंदर ताऊ थे, तमाम मुद्दों पे इनसे बात करी और समझने की कोशिश करी कि भैया अब जब 37 से ज़्यादा सपा के और उसमें इंडिया गठबंधन के भी सांसद के अंदर होंगे उत्तर प्रदेश के, और तमाम जितने भी होंगे, जितना विपक्ष उतना ही अनुमान एक तरीके से पक्ष वाले, तब क्या होगा, अब जो नीतियां बनेंगी उन पे किस तरीके से चीज़ें होंगी। और नीतीश नायडू काफ़ी वायरल हैं, आगे 6 महीने में पता चल जाएगा चीज़ें क्या हैं। तब तक आप बने रहिए और वीडियो अगर पसंद आई हो तो आगे भी बढ़ाइए। धन्यवाद।